नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 31वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज के दिन हम इंशाअल्लाह मुस्ततिल और मुरब्बा का अहाता की वज़ाहत करेंगे। यहाँ पर तलबा अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें कैसे मालूम करेंगे अहाता। इंशाअल्लाह आज हम इस मुस्ततिल, मुरब्बा और कोई भी शक्ल के इस तरह से हों, उनके अहाते को इंशाअल्लाह ज़रूर समझ जाएँगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं और यहाँ पर दिए गए एक मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 15 अगस्त के मौके पर एक प्रोग्राम की बात की जा रही है, सकाफ़ती प्रोग्राम है, जहाँ पे ये मुनक्किद हुआ है। वो हाल मुस्ततिल नुमा है, इस हाल पे आपको तवज्जो देनी है जो मुस्ततिल नुमा है और इसे डेकोरेट करना है चारों दीवार पर। किसके ज़रिए से? कागज़ी झंडे की झालर लगानी है। तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये हॉल में कितना लंबा ये झालर लगेगा। तो इसके लिए दरअसल हमें ये मालूम करेंगे कि हर लंबाई जो है हॉल की उसकी पैमाइश कर लेंगे और उसे सबको जमा करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हॉल में कुल कितना कागज़ की झलरी या झालर लगाना है। तो इसके लिए तलबा मैं आपको एक शक्ल बना के बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। यहाँ पर ये हॉल है, ठीक है? तो तलबा क्या करेंगे, वहाँ पर उसे हॉल में पहले एक सिरे से लेंगे और उसकी लंबाई मेज़र करेंगे एक तरफ और उसे लिख लेंगे। ये होगी 15 मीटर। फिर तलबा और उसकी चौड़ाई उसी वक़्त मेज़र कर लेंगे और फिर उसे भी लिख लेंगे। तो उन्हें मिलेगी 10 मीटर। फिर इसी तरीके से वो मज़ीद जो लंबाई हॉल की है दूसरी तरफ वो भी मेज़र कर लेंगे और फिर उसे भी जमा कर लेंगे। तो वो उन्हें मिलेगी 15 मीटर। फिर एक हिस्सा और बाकी रह गया है उसकी चौड़ाई का, उसे भी इसी तरह से मेज़र कर लेंगे। तो उन्हें मिलेगा 10 मीटर। अब इस सबको जमा करने के बाद हमें मिला 50 मीटर। तो ये जो 50 मीटर तलबा हमें मिला है, ये दरअसल कहलाएगा मुस्ततिल का अहाता। ये मुस्ततिल का अहाता कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें, ये था 15 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये 10 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, मुस्ततिल का हमें पता है मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हैं, इसलिए बराबर ये दोनों 15-15 आए और यहाँ पर चौड़ाई भी मुकाबिल के ज़िले हैं, इसलिए ये भी दोनों बराबर 10-10 मीटर आए। तो जितने ज़िले हैं, चारों फासले को हम जमा करने से हमें तलबा मिला क्या? अहाता मिला। तो इस तरीके से हम मुस्ततिल का अहाता मालूम कर सकते हैं। सिर्फ मुस्ततिल ही नहीं, कोई भी शक्ल है और उसके घेरने पर उसके चारों तरफ का जो फासला आप मालूम कर पाएँ और उसे जमा कर लें, वो उस शक्ल का अहाता होगा। ठीक है? तो तलबा अब हम एक दूसरे मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है? मंज़र दो, मिसाल दो। 2 मीटर लंबाई मुरब्बा नुमा रुमाल है, 2 मीटर लंबा रुमाल।
चारों जानिब उसे एक फीता लगाना है रुमाल के, तो कितने लंबाई की लेसदार लगाई जाएगी? ठीक है, तो शक्ल पहले बना लेते हैं। ये है मुरब्बा, ठीक है? और चारों तरफ से हम इसकी ज़िले की लंबाई है 2 मीटर, चारों तरफ है 2 मीटर, तो अब सबको जमा कर लेते हैं। 2 जमा 2 कितने हो गए? ये हो गए 8। तो तलबा इस तरह से जमा करने के बजाय हम इस तरह से भी तो कर सकते थे। 2 को 4 बार जमा करना है तो 2 ज़रब 4 लिख लिए और जवाब आ जाता। इसीलिए हम जब भी कभी मुरब्बा का अहाता अगर हमें मालूम करना है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 ज़रब ज़िला की लंबाई, और यहाँ पर ज़िले की लंबाई कितना है? 2 है, दिया है। 4 को 2 से ज़रब किए, 8 आ गया। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं रुमाल का अहाता जो होगा 8 मीटर होगा। तो तलवा आप अभी तक मुस्ततिल और मुरब्बा के अहाते समझ गए होंगे उम्मीद है, और दूसरे किसी शक्ल का भी अहाता इंशाअल्लाह आपको दिया जाए तो ज़रूर मालूम कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इस बात को ज़हन में रखते हुए मश्की सवालात कर लेते हैं। मश्की सवालात में से क्या पूछा गया है सवाल? मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है, पूछा नहीं गया है, मुस्ततिल का अहाता दिया है, इसलिए मुस्ततिल के अहाते के नीचे हम लिख लेंगे 72, और मुस्ततिल की लंबाई दी है 20, तो लंबाई के नीचे यहाँ पे लंबाई है, इसके नीचे 20 लिख लेंगे। चौड़ाई मालूम करना है तो तलबा देखिए चौड़ाई हम मालूम करेंगे, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें तलबा पता है मुस्ततिल का अहाता होता है, इसमें लंबाई डबल होती है, चौड़ाई भी डबल होती है, और फिर दोनों को जमा कर देते हैं। तो हम इसको मुख्तसर तौर पर इस ज़ाब्ते को इस तरह से भी लिखते हैं, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है? फिर लंबाई की कीमत रख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 2 यहाँ पर ब्रैकेट के साथ ज़रब है, वो दूसरी तरफ आकर के तक़सीम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख कर के बता देता हूँ। ये 72 है, इसे तक़सीम कर देगा, तो 2 एका 2, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो 36 आया, तो यहाँ पे तक़सीम करने के बाद 36 मिल गया। अब 20 जो है चौड़ाई के साथ तलबा जमा है। क्या है? 20 जो है चौड़ाई के साथ जमा है। अब 20 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ। चौड़ाई बराबर 36 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये होगा 16। तो हम यहाँ पे आखिर में जवाब की शक्ल में लिखेंगे चौड़ाई जो है वो 16 सम है। तो उम्मीद है तलबा ये मश्क का सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ यहाँ पे मजीद 2 सवाल दिए गए हैं, ठीक है? इसको भी इंशाअल्लाह हम कर लेते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई 3 गुना है। तो यहाँ पर मैं शक्ल बना लूँ ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है? एक मुस्ततिल ये है और एक दूसरा मुस्ततिल है। पहले मुस्ततिल की लंबाई x है, तो दूसरे मुस्ततिल की लंबाई 3 गुना है, और ये चौड़ाई जो है अगर हम इसको लिखें y है, तो इसकी लंबाई 3 गुना 3y है। तो पूछा क्या गया है सवाल, मुस्ततिल का अहाता जो है असल मुस्ततिल के अहाते से कितना गुना ज़्यादा होगा? तो इसको मालूम कर लेते हैं हम, ठीक है? पहले असल मुस्ततिल का अहाता मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, असल, ये असल मुस्ततिल है, ठीक है? असल मुस्ततिल का अहाता क्या होगा? 2 ज़रब
लंबाई जमा चौड़ाई। 2, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। अब इसे कुछ मजीद हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको इसी तरह से रख देंगे, इसे नंबर 1 दे देंगे तलबा। अब इसके बाद मुस्ततिल का अहाता, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई 3 गुना की जाए तो इस मुस्ततिल का अहाता, तो मुस्ततिल का अहाता यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं, मुस्ततिल का अहाता 2 ज़रब कैपिटल में लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हम देखें बड़े मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई जो है वो है 3 गुना है, तो लंबाई 2 तो पहले से लिखेंगे और 3 x हो जाएगा और चौड़ाई 3y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो यहाँ पे मुश्तरिक दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो 3 हम कॉमन ले लें, 2 पहले से कॉमन है x जमा y। अब तलबा हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हमारे पास जो कीमत है, ये जो कीमत किसकी है, ये कीमत है असल मुस्ततिल के अहाते की। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ असल मुस्ततिल का अहाता। क्या लिखूंगा, असल मुस्ततिल का अहाता। तो ये, तो अब हमारे पास जवाब आ गया तलबा, मुस्ततिल का अहाता जो है वो क्या है, असल मुस्ततिल के अहाते का कितना गुना नजर आ रहा है आपको, 3 गुना नजर आ रहा है, तो यही हमारा जवाब है। कितना गुना पूछा गया है, तो कितने गुना यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 3 गुना। तो इस तरह से तलबा आपको ये सवाल की वजाहत भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम दो मुस्ततिल के अहाते को कोरिलेट किए, ताकि उसको समझ सकें कि कौन कितना बड़ा है, कितना गुना ज्यादा है, ताकि हम अपने काम को आसान बना सकें। ये हमारे आम जिंदगी की, हमारे कारोबार की, ये तमाम एक हिस्सा है। जब हम ये चीज जानेंगे तो हम अपने जिंदगी को आसान बना सकेंगे और दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। अब हम तलबा आ जाते हैं दूसरे सवाल को भी समझ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 2 मीटर लंबाई के मुरब्बा नुमा कपड़े का एक टुकड़ा लेकर 4 मसावी शक्ल के रुमाल बनाए गए। तो मैं पहले एक रुमाल बना लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, और इसके 4 मसावी टुकड़े करता हूं मैं। ये 2 हुए, मसावी नहीं हुए। अब ये 4 मसावी हिस्से हो गए, तो इस तरह से ये 4 हो गए हैं, और ये 2 मीटर लंबाई के मुरब्बे हैं। तो इसका मतलब ये लंबाई पूरी तो 2 मीटर थी, अब इसकी 1 मीटर और 1-1 मीटर के हो गए। अब ये जो 4 हिस्से बने हैं वो सब 1-1 मीटर के हो गए हैं, ठीक है। जब 4 मसावी हैं तो अब यहाँ पर जो मुरब्बा, एक मुरब्बा जो बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लिख लेते हैं, इसकी भी एक चौड़ाई लंबाई एक। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या गया है वो देखिए, तमाम रुमाल के किनारों पर लेस फीता लगाने के लिए कितने लंबाई की लेसदार दरकार होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अहाता मालूम करेंगे, और ऐसा हमारे पास कितना बनेगा, 4 बनने वाले हैं। कितने बने, 4, 3 हो गए, और इसी तरीके से ये हो गए 4 बनेंगे। तो इसलिए एक अहाता का मालूम करेंगे और उसको 4 से ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मसावी शक्ल के रुमाल
की लंबाई, ये होगा 1 मीटर होगा। तो मसावी शक्ल के रुमाल का अहाता, अब अहाता, एक रुमाल का अहाता मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ज़रब ज़िला या लंबाई। तो 4 ज़रब 1 मीटर है, तो ये जवाब आएगा 1। तो इस तरह से इसका अहाता 1 हो गया। तो 4 मीटर लगेगा हमें एक रुमाल में। तो इसी तरह से 4 मसावी हिस्से का कितना लगेगा? 4 मसावी रुमाल का अहाता, तो 4 ज़रब 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 मीटर। तो हमें जो लेस दरकार होगी वो होगी 16 मीटर। तो हम जवाब लिख सकते हैं 16 मीटर लेस दरकार होगी। तो तलबा उम्मीद है इस तरह से हम देख सकते हैं हम अपनी आम जिंदगी में कपड़ों में किस तरह से कोई भी ज़रूरत को पूरी करना है तो हम इसे पहले मालूम कर लेंगे कि कितना मीटर दरकार है। अगर हम मालूम ना करें और फिर जाकर के बाजार से खरीद लाएं तो पता चलेगा कि ये टुकड़ा कम पड़ गया है, छोटा हो गया है, बाद में मिलेगा नहीं, या ज़्यादा हो गया है, पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो हमारे इल्म का क्या फ़ायदा? तो इसलिए हम अपने इल्म का इस तरह से इस्तेमाल करें और हमारे घरों में किसी को भी ज़रूरत हो तो हम उसके अपने इल्म से उस तक पहुँचाएँ, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। इसी तरह से तलबा आज के दिन की वज़ाहत अहाते की उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप अपने अज़ीज़ साथियों को के साथ खूब शेयर करिए इस इल्म के ख़ज़ाने को। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए तलबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।